बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वेव्स का। पिछले टॉपिक में हमने वेव्स के बारे में पढ़ा और हमने ये सीखा कि वेव्स की जो है वो वेव बेसिकली एक डिस्टरबेंस है जो किसी मीडियम में प्रोड्यूस होती है और मीडियम जो है वो वाइब्रेटरी मोशन में आ जाते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन में आ जाते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि वेव्स की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर मैकेनिकल वेव्स को हमने डिफाइन किया था, ये ऐसी वेव्स हैं जिनमें मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेशन के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम नहीं चाहिए होता। तो फिर हमने ये भी देखा कि मैकेनिकल वेव्स की जो है वो दो टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी ट्रांसफर वेव्स। आज हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? The waves in which the direction of the vibratory motion of the particles of the medium is parallel to the direction of the propagation of the waves। ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनके पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन और वेव्स की प्रोपोगेशन एक दूसरे के पैरेलल होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन भी उसी डायरेक्शन में है। वेव्स अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। तो द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और ये मूव जब कर रही होती हैं तो इनके अंदर जो है वो कंप्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं और रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। ये कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस क्या होते हैं ये हम फिगर से देखते हैं। तो ये फिगर देखें, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो है वो फिगर है। अब इसमें देखें, ये एक स्लिंकी है। स्लिंकी स्प्रिंग जो है वो एक तरफ से अटैच और दूसरी तरफ से जो है वो हमने पकड़ा हुआ है। अब इसको जब हम मूव करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये एरो हमें बता रहा है कि हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड इसे मूव करें। जब इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, ये देखें, जब फॉरवर्ड मूव किया तो ये जो स्प्रिंग के लूप्स हैं ये एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। ये लूप्स एक दूसरे के करीब जब होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है। अब ये कंप्रेशन जो है वो मूव करता हुआ यहाँ से थोड़ा आगे जाएगा और फिर यहाँ से मूव करता हुआ आगे जाएगा। तो इस तरह से ये वेव्स प्रोड्यूस हो गई। जहाँ जहाँ पे वेव्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं, ये स्लिंकी के पार्टिकल्स, वो है कंप्रेशन, और जहाँ पे दूर दूर हैं वो है रेयरफैक्शन। ये देखें, ये यहाँ पे रेयरफैक्शन इतने हिस्से में, और ये कंप्रेशन। तो इनके मूव करने के लिए कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है वो ऑल्टरनेटिवली प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम इस स्प्रिंग को आगे की तरफ मूव करेंगे तो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, पीछे की तरफ मूव करेंगे तो रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगा, एंड द प्रोसेस कॉन्टिन्यूस जब तक हम इसको वाइब्रेट करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी जो टाइप थी वो है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं? इन ट्रांसफर वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। इसमें ये होता है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन और वेव्स की प्रोपोगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वाटर वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे थे, जबकि जो वेव्स थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो वो ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल है। अच्छा, ये जो ट्रांसफर वेव्स होती है ये प्रोपोगेट करती है क्रस्ट और ट्रफ्स की सूरत में। अब ये क्रस्ट और ट्रफ्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये भी फिगर में देखें। ये स्लिंकी हमने एक जो है वो लिया। अब इस स्लिंकी को हमने क्या किया, हमने इसको अप एंड डाउन मूव करना शुरू किया। ये एरोज हमें बता रहे हैं इसे अप एंड डाउन मूव करना है। अप एंड डाउन मूव करने से इसमें इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस हुई। अब इन वेव्स में देखें, नॉर्मल इसकी जो लेवल था वो ये था, ये थी इसकी मीन पोजीशन स्प्रिंग की। जैसे हमने इसे अप एंड डाउन मूव करना शुरू किया तो इसमें
मीडियम के कुछ पार्टिकल्स ऊपर की तरफ चले गए नॉर्मल पोजीशन से और कुछ जो है वो नीचे की तरफ आ गए। जो ऊपर की तरफ चले गए हैं उन्होंने प्रोड्यूस किया क्रस्ट और जो नीचे की तरफ आ गए उन्होंने प्रोड्यूस किया ट्रफ। यानी कि क्रस्ट और ट्रफ कैसे प्रोड्यूस होते हैं, नॉर्मल पोजीशन से मीडियम के पार्टिकल्स अगर ऊपर हैं तो वो क्रस्ट बनाते हैं और अगर नीचे हैं तो वो ट्रफ बनाते हैं। एग्जाम्पल्स इनकी देखें, दोनों की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है साउंड वेव्स, द वेव्स प्रोड्यूस इन द मैस अटैच्ड विद द स्प्रिंग, और ट्रांसफर वेव्स हैं द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स इन स्लिंग की। ये स्पेलिंग आपने ठीक कर लेने हैं, इधर माय मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। बाय अप एंड डाउन मोशन एंड वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द वाटर सरफेस एंड द लाइट वेव्स। तो आई होप आपको बेटा इस टॉपिक की समझ आई होगी। फिगर की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको ये फिगर बनानी आनी चाहिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक को फर्दर लेकर चलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।